आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट और काफ़ी अरसे बाद मैं अपना ये व्लॉग कर रहा हूं। बस थोड़ी सी अपडेट आपको ये देनी थी कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो लियाकत महसूद वाला केस था, जो डंपर माफिया का सरबराह भी है, गार्डन के हवाले से, जहाँ एक बच्चे को जो है वो कुचल के शहीद कर दिया गया था, साथ में उसकी बीवी भी थी, और वहाँ पे जो है लोगों ने इश्तियाल में आके जो है डंपर को जला दिया था। और फिर वो लियाकत महसूद वहाँ गया था अपने 40-50 लोगों के साथ। उसने फिर वहाँ जाकर पूरे इलाके में गश्त भी किया और वहाँ पे लोगों पे फायरिंग भी की, और जो भी हुआ उसके बाद उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई जाती है, जो वहाँ के समाजी रहनुमा है गार्डन के, अब्दुल कादिर मेमन की मदियत में, और जिसमें हमारे साबिक MP कामरान फारूकी भाई भी किरदार अदा करते हैं FIR दर्ज कराने में। और उसके बाद अगले दिन जो है कामरान फारूकी भाई के खिलाफ भी FIR दर्ज हो जाती है। बहरहाल जो FIR लियाकत महसूद के खिलाफ दर्ज की गई थी उसमें सारे सेक्शन 147, 148, 149, 186 जो है बेलेबल सेक्शन जो है पुलिस ने लगा दिए। तो इन एक तरह से पुलिस ने उसको फेवर दिया था। हालांकि जो वाक़या हुआ था, जो वक़ुआ हुआ था, जहाँ फायरिंग की गई थी अवाम पे, जिससे खौफ व इराज फैला था, और जो FIR में भी दर्ज है, जो FIR के कंटेंट्स ऑफ द FIR जो मंदिर जाते हैं FIR के, उसके मुताबिक एक केस जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत ATC का, एंटी टेररिज्म कोड का बनता था, और सेक्शन 6 और 7 में फॉल होता था। एनीवेज लियाकत महसूद ने उसमें जो है वो 3 नवंबर को अपनी या 3 नवंबर को अपनी जो है वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा रही DJ साउथ, ADJ1 साउथ कराची से। उसमें फिर अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि ये एक मजलूम का मामला है, और ये पूरे शहर कराची का मुकदमा एक तरह से, और जिस तरह से ये वहाँ खड़े होकर इन्होंने जिस तरह से कहा है कि 50-60 लाख का डंपर जला दिया और इंसानी जान की कीमत 1 लाख रुपए, उसके बाद दिल नहीं माना। फिर मैंने कहा कि ये कानूनी जंग है और इसमें मजलूम का साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैंने फिर अब्दुल कादिर मेमन साहब से रब्ता किया और मैंने कहा कि इस मुकदमे में आपकी जानिब से मैं बतौर वकील पेश हूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहरहाल हम चले गए, फिर हमने उसकी बेल एप्लीकेशन पे जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर दी, और जिसमें हमारा मेन कंटेंशन यही था अदालत के रूबरू। और जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, हमने अदालत से यही गुजारिश की थी कि ये जो मुकदमा है, आप पहले भी वीडियोस में सुन चुके हैं मेरी, कि जो ATC में फॉल करता है, और सेक्शन 6 जो ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, सेक्शन 7 जो है वो पनिशमेंट को डिफाइन करता है। यानी कि सेक्शन 6 जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का है, वो ऑफेंसेस यानी जराइम को बताता है, जो A to Z है, और जो सेक्शन 7 में पनिशमेंट को बताता है कि जो जराइम हुआ है उसकी सज़ा जो है सेक्शन 7 में। तो हमने कहीं जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सेशन कोर्ट का कि वो उसको बेल एंटरटेन कर सके, या बेल उसको दे सके, या उसको कंफर्म कर सके, या उसको प्री अरेस्ट पे जो है वो एड इंटरिम प्री अरेस्ट उसको ग्रांट कर सके। बड़े लेंथी इस पे आर्गूमेंट हुए थे 10 नवंबर 2025 को, और तकरीबन 1-1.5 घंटे के आर्गूमेंट हमने किए थे, और हमने फुली जो है अदालत को कन्विंस किया था। लियाकत महसूद के लॉयर भी थे, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट किए। उसमें भी 13 नवंबर रखी गई थी। 13 नवंबर को जो मौजूद जज थे छुट्टी पे थे। उसके बाद उसमें जो है वो 22 नवंबर रखी गई थी। 22 नवंबर को एक दफ़ा से फिर उसमें आर्गूमेंट हुए। उसमें भी हमने जो है यही कहा, और इसी बात को हमने इंसिस्ट किया और रिप्लीकेट किया, रिपीट किया अपने आर्गूमेंट को, कि किसी भी तरह से ये केस अकॉर्डिंग टू द FIR, जो कंटेंट्स ऑफ द FIR उसके मुताबिक सेशन की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, सेशन कोर्ट की, लिहाजा इसकी बेल को डिसमिस किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, और आयोग को इसमें डायरेक्शन दी जाए कि इस मुकदमे में दफ़ा 6 और 7 ATA 1997 का इजाफा करे, और इसका चालान जो है वो ATC में सबमिट करे। उस दिन जो है वो 22 नवंबर 2025 को तकरीबन दोपहर 1:30 बजे ऑर्डर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर जो है अल्लाह के हुक्म से हमारे फेवर में हुआ, और मौजूद अदालत ने, ADJ1 साउथ ने, जो जहाँ के जज जो इरशाद साहब है, उन्होंने बड़ा डिटेल ऑर्डर किया। उनके लॉयर के आर्गूमेंट को भी लिखा, फिर हमारे जो आर्गूमेंट थे उनको भी रिप्रोड्यूस किया, और उसमें जो है वो उसके बाद वो कंक्लूजन ये आया कि ये केस जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की सेक्शन 6 और 7 में फॉल करता है, लिहाजा इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो बेल दी गई थी उस बेल को रिकॉल कर लिया गया, बेल को डिसमिस कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, और आयोग को डायरेक्शन दी गई कि इसके अंदर सेक्शन 6 और 7 ATA का इजाफा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और ये सारा मामला अल्लाह की तरफ से हुआ। हमने इसमें एफर्ट किया, कोशिश की बतौर वकील, और हमने भरपूर इनका मुकाबला किया। कानूनी तौर पे हमने अदालती जंग लड़ी,
अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की, और पूरे कराची के लोगों ने और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं जो मज़लूम के साथ उन्होंने हमें दुआएं दी, अपनी दुआ में याद रखो, अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुनी। अब मामला इसमें ये हुआ है कि 25 नवंबर 2025 को एसपी इन्वेस्टिगेशन ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने एज पर दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन उन्होंने जो है वो आयोग को ये डायरेक्शन दे दी है, इसमें जो इसके ये जो फाइल है केस की वो इंस्पेक्टर लेवल के बंदे को दे दी जाए फॉर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और साथ में ये भी डायरेक्शन है कि सेक्शन 6 और 7 ATA का इस मुकदमे में इजाफा कर दिया जाए। प्लस सेम डे जो है वो 22 नवंबर 2025 को जो लियाकत महसूद का जो गार्ड था जिससे फायरिंग की थी, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, उसकी बेल को भी डिसमिस किया गया। वो बेल आफ्टर अरेस्ट थी, और उसका जो गनमैन है, गार्ड है, वो अभी भी जेल में ही है। उसमें भी अदालत ने ये लिखा, और उसमें जो असला इस्तेमाल किया गया वो असला बेसिकली लियाकत महसूद का है, जो .22 राइफल थी। उसका परमिट, उसका लाइसेंस होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जारी किया था, जो सितंबर में जो है या अक्टूबर में एक्सपायर हो चुका है। तो इस हवाले से कानून ये कहता है कि अगर असला किसी और के नाम है और इस्तेमाल किसी और ने किया है तो वो तो उसमें जुर्मदार बनता है, मुलजिम बनता है, लेकिन जिसका असला जिसके नाम है वो भी उसमें शरीक मुलजिम बनता है। और इस तरह से जो हमारा सिंध आर्म्स एक्ट है 2013 मेरे ख्याल में 2013 का, उसका जो सेक्शन 25 है उसके तहत जो असले का मालिक होता है, जिसके नाम परमिट और लाइसेंस होता है, सेक्शन 25 के तहत लियाकत महसूद को जो 23(1)A का मुकदमा है नाजायज असले का, उसमें भी नामजद कर दिया गया है। तो इसमें एसपी साहब ने जो एसपी इन्वेस्टिगेशन ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें यही कहा गया है कि दोनों केसेस में सेक्शन 6 और 7 ATA का इजाफा कर दिया जाए, और चालान जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में सबमिट किए जाए। तो ये अब तक की अपडेट थी। उसके बाद ये हुआ है कि 26 नवंबर 2025 को लियाकत महसूद ने अपनी जो है वो बेल बिफोर हाई कोर्ट ऑफ सिंध से कराई है, और जस्टिस तस्नीम सुल्ताना साहिबा ने उसको 50,000 की श्योरिटी में बेल दी है, बेल बिफोर दी है, विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। अब उसमें 17 दिसंबर 2025 है उसकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो बेल हुई है वो उन्हीं सेक्शंस पे हुई है जो FIR में लिखी गई है। लाइकवाइज सेक्शन 147, 148, 149, 386 आई थिंक और 186, यही सेक्शन है उसमें जो अवेलेबल है। तो अब चौंके इसमें इस मुकदमे में लियाकत महसूद के सेक्शन 6 और 7 ATA का इजाफा हो गया, तो वो बेल तो वैसे इन्फेक्चस हो जानी, अब उसको दोबारा बेल देनी होगी। लेकिन हमारा सवाल ये कि पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, जबकि सेक्शन 6 और 7 ATA का उसमें इजाफा भी हो चुका है, चालान भी तैयार हो चुका है, शायद चालान सबमिट भी हो चुका हो या सबमिट कर देंगे कल या परसों। तो मेरा ये फिर सवाल बनता है कि आखिर उसको इतनी सरपरस्ती क्यों हासिल है। तो हम समझते हैं कि मैंने कहा ये वीलॉग के ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि यहाँ तक की अपडेट है, और हमने और कादर मेमन साहब ने जो इस केस के मुद्दई हैं, उनकी टीम ने इस मुकदमे में भरपूर अपना किरदार अदा किया है। वो समाजी तौर पे खड़े रहे, और विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, एनी कोर्स, और विदाउट टेकिंग एनी थ्रेट्स, क्योंकि थ्रेट्स उन्हें भी आ रहे हैं, थ्रेट्स हमें भी आ रहे हैं, और लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं इस मुकदमे में, और आखिर तक इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और अब उससे ये हुआ है कि जो लियाकत महसूद अपने हवारियों के साथ जो दंदनाता फिरता था और हर जगह पहुंच जाता था, अब वो स्टॉप हो गया, रुक गया। अब वो कहाँ है हमें नहीं पता, बिल्कुल मंदिर से गायब है। लेकिन वो अपने आप को अबव द लॉ समझते थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कानून के रखवाले मौजूद हैं, और कानून सबके लिए बराबर है, ये भी बताने वाले मौजूद हैं। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे मौजूद अदालत का भी, हम शुक्रिया अदा करेंगे आवाम का भी, हमारे सपोर्टर्स का भी, जो दुआ कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और जो दुआएं दे रहे हैं। तो अपनी दुआओं का सिलसिला हमारे लिए जारी रखें। अगले वीलॉग में भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और अब मैं कोशिश करूँगा कि रूटीनली जो है अपने वीलॉग को करूँ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।